कविता भारती के साथ। खबर भदोही से। जनपद वासियों को पॉपुलर ग्रुप ने दिया बड़ी सौगात। गोपीगंज पॉपुलर हॉस्पिटल में 1.5 टेस्ला ओपन एमआरआई का शुभारंभ। सामान्य मरीजों का कम रेट पर होगा एमआरआई। डॉक्टर ए.के. कौशिक। गोपीगंज के पॉपुलर हॉस्पिटल में उद्घाटन के दौरान 1.5 टेस्ला मशीन का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे के करकमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे और डी ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति में पूजनोत्सव कार्यक्रम के बाद हॉस्पिटल में लगी 1.5 टेस्ला ओपन एमआरआई मशीन के रूप में फीता काट कर किया गया। इस कार्यक्रम में माननीयों के अलावा पॉपुलर हॉस्पिटल के समस्त चिकित्सक तथा पत्रकार बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर ए.के. कौशिक और मैनेजिंग डायरेक्टर किरण कौशिक ने आए हुए विशिष्ट अतिथि डीग विकासखंड के मनोज को अंगवस्त्र के साथ मोमेटो देकर स्वागत करते हुए आभार जताया। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष ने बताया कि इस मशीन से लगभग 15 से 20 तरह के स्कैन हो सकेंगे। हॉस्पिटल संचालन ने मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद समेत अन्य कई बड़े शहरों में होने वाली एमआरआई की लागत सबसे कम में होने का दावा किया है। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. कौशिक ने बताया कि वाराणसी और मिर्जापुर के अलावा यह सुविधा भदोही जनपद वासियों की चिकित्सा सुविधा के मद्देनजर की गई है। बताया कि मशीन ऐसे पता लगाती है शरीर में दिक्कत कहाँ है। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्ष ने बताया कि पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होता है उसके स्पिन यानी घूमने से एक इमेज बनती है। हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बने इमेज से शरीर की काफ़ी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। यह एडवांस मशीन और दोनों तरफ से खुली है। जांच कराने वाला व्यक्ति मोटराइज बेड पर लेटता है और फिर भीतर जाता है। सेंटर में अस्थायी रेडियोलॉजिस्ट होगा और 3 अन्य डॉक्टर सेंटर से जुड़े होंगे। मरीजों के लिए सेंटर 24 घंटे ओपन रहेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं पहले से मुहैया करा दी गई थी। अब पीपीपी मोड पर एडवांस एमआरआई की सुविधा मुहैया करा दी गई है। पत्रकारों ने जब गोपीगंज में राष्ट्रीय पोषण पर स्थित पॉपुलर हॉस्पिटल में जाकर स्पाइन स्कैनिंग की एमआरआई कराने के बारे में पूछा तो बताया कि एक बार में स्पाइन स्कैनिंग एमआरआई कराने पर 3000 रुपए का खर्च आएगा। आइए रुक करते हैं भदोही और देखते हैं भारत की बात राजेश तिवारी के साथ। पॉपुलर हॉस्पिटल में हम लोग एमआरआई मशीन का आ रही है और उसका शिलान्यास इनॉग्रेशन करना। तो बहुत पहले जब किसी मरीज को आवश्यकता पड़ती थी तो एमआरआई मशीन बनारस या इलाहाबाद जाना पड़ता था और कम से कम 2000 रुपए तो किराया लग जाता है और दिन भर जाने आने में भी समय पूरा चला जाता है। तो हम लोग और पूरा क्षेत्र डॉक्टर ए.के. कौशिक जी का धन्यवाद देता है कि आपने इस छोटी जगह पे इतना बड़ा रिस्क लेने का काम किया, क्योंकि मशीन बहुत महंगी आती है, 7-8 करोड़ के नीचे तो नहीं आती मेरे ख्याल से। और पता नहीं आपका ये वो इन्वेस्टमेंट निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, लेकिन आपने जिस दरिया दिली के साथ इस क्षेत्र को ये सौगात दी है, हम सभी लोग आजीवन आपके आभारी रहेंगे। पॉपुलर हॉस्पिटल में एमआरआई सेंटर का उद्घाटन का कार्यक्रम था और हम लोग सब लोग बधाई देते हैं डॉक्टर ए.के. कौशिक जी को और उनकी हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती किरण कौशिक जी को कि जिन्होंने गोपीगंज के ऊपर अपनी नजरों को बढ़ाया और गोपीगंज की जनता के लिए इतनी बड़ी सौगात दी। तो इसका लाभ पूरे क्षेत्र की जनता को मिलेगा और डॉक्टर साहब महान व्यक्तित्व है इनका। कम से कम इस छोटी सी जगह पे अपना सेंटर खोले 6 साल पहले और धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, क्या कहना? सुशासन दिवस के रूप में हम सभी लोग उनके जन्म जयंती को मनाते हैं और निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जीवन रहा है वो बहुत ही उनके मतलब प्रखर वक्ता रहे, राष्ट्र कवि रहे। किसी भी क्षेत्र में अगर उनके
उसकी तुलना की जाए तो उनके बराबर कोई टिकता नहीं है। और आज सभी लोग 1980 में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और वह भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से लेकर के आज देश के आधे से ज्यादा राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। उनकी ही छांव में पूरी भारतीय जनता पार्टी पल रही है, बढ़ रही है, बड़ी हो रही है और पूरे देश में, प्रदेश में शासन है। निश्चित रूप से उनके बताए गए मार्गों पर चल करके ही उनके जीवन को, उनके जीवन आदर्श को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आगामी नूतन वर्ष जो अभी 2025 आ रहा है उसमें यहाँ की जनता के लिए MRI की सुविधा दी गई है, क्या संदेश देना चाहते हैं? MRI की सुविधा दी गई है। आगामी अगले वर्ष में इसका फायदा क्षेत्रवासियों को मिलेगा। कम से कम बनारस इलाहाबाद की जो झंझट थी उससे दूर होंगे। अगर कहीं डॉक्टर बैठ करके सलाह दिए कि MRI करा लेनी चाहिए, शरीर में रोग का पता नहीं लग रहा है, MRI से पूरा रोग पता चल जाएगा, तो यहीं इसी छत के नीचे MRI मशीन लग गई है। उससे व्यक्ति के अंदर क्या विकार है, क्या रोग है, वो पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनपद में अभी कई चिकित्सकीय सेवाओं का अभाव है, तो बाकी जो चिकित्सक हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे जिस तरह से ये एक पहल हुई है? डॉक्टर AK कौशिक जी जो काम किए हैं उससे सभी लोग प्रेरणा लेंगे और सभी लोग आगे बढ़ेंगे, सभी लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर AK कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, लेजर सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ तथा जनरल सर्जन हूँ। हमारे ग्रुप में 5 हॉस्पिटल हैं जिसमें गोपीगंज एक हॉस्पिटल है। साथ में हमारे मैं परिचय बता दूं, हमारे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षानंद खड़े हैं और दाहिने हमारी धर्मपत्नी डॉक्टर किरण है। हम लोग हर ब्रांच में अपने डायग्नोस्टिक यूनिट का अपग्रेडेशन कर रहे हैं। उसी के तहत गोपीगंज में हम लोगों ने MRI मशीन लगाई है। पहले हमारे पास CT स्कैन था और आगे तीसरी फैसिलिटी हम लोग अल्ट्रासाउंड लाने वाले हैं। बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम मरीजों का एडमिशन करते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन अक्सर ये पता चलता था कि जांच की सुविधाएं कम होने से हमें इलाज में कुछ दिक्कत महसूस होती थी। और आसपास में मिर्जापुर, इलाहाबाद और बनारस के बीच में कोई MRI सेंटर नहीं था, तो हमने सोचा कि गोपीगंज में MRI लाते हैं और उसी का आज माननीय विधायक जी श्री विपुल दुबे जी द्वारा उनके कमलों से उद्घाटन किया गया है और MRI का आज शुभारंभ हो गया है। जिस तरीके से शहरों में 5,000 रुपए का चार्ज किया जाता है MRI सेंटर का, आप यहाँ जो है गरीब मरीजों के लिए क्या फैसिलिटी है या कितना चार्ज इसका आपका आएगा? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे पत्रकार बंधु बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। इसमें हम लोग अनाउंस करते हैं कि हम लोग 3,000 के आसपास में लेकर के इसको चार्ज रखें तो ज्यादा अच्छा होगा और यही चार्ज हम लोग रखेंगे MRI का। आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए क्या सुविधा होगी? देखिए, आयुष्मान कार्ड में जांच की सुविधा सरकार ने नहीं दिया है, तो जांच तो आपका पैसा देकर कराना पड़ेगा और बाकी इलाज हम लोग आयुष्मान से अभी हम लोग का टाई अप नहीं हो पाया है। हम अभी एप्लीकेशन दिए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। अगर आयुष्मान की फैसिलिटी आ जाती है तो बहुत सारी चीजें हम जनता की सेवा को सर्विसेज ऐड कर पाएंगे। आपने यहाँ पे 1.5 की टेस्ला ओपन जो है किया है, तो 3.0 और 1.5 में क्या अंतर होता है? देखिए, दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं है, थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ जाता है। जो टेस्ला बढ़ता जाता है, जैसे 0.3 से के बाद 1.5 आता है, फिर 3 आता है, तो स्पीड बढ़ जाता है। यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा रस होगा तो फिर हम लोग मशीन को अपग्रेड कर लेंगे। MRI की सुविधा जैसे आपके द्वारा दी गई है, तो आगे के लिए क्या विचार है और कौन कौन सी सुविधाएं दी गई? मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ कैशलेस फैसिलिटी हम लोग लाना चाहते हैं। जैसे आपने आयुष्मान के बारे में पूछा, अन्य जैसे ESI है, फिर उसके बाद ECHS है, फिर TPA की फैसिलिटीज है। ये सारी फैसिलिटी धीरे धीरे हम लोग इस साल के अंत होने जा रहा है, इस साल के शुरुआत में ही ऐड ऑन करने का कोशिश करेंगे पूरा। हर्षानंद सिंह है। मैंने MD की शिक्षा उच्च अपनी स्नातकोत्तर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है और मैंने DND भी पास किया है। आज महामना जी के जयंती एवं भारत रत्न अटल बिहारी जी के जन्मदिन दिवस पर पावन अवसर पर हमारे क्षेत्र के विधायक श्री विपुल दुबे जी एवं पॉपुलर ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश कौशिक द्वारा यहाँ पर ज्ञानपुर क्षेत्र में पहली बार ओपन MRI 1.5 टेस्ला की स्ट्रेंथ वाली का शिलान्यास किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि
कि इससे यहाँ क्षेत्र की जनता को जो इलाहाबाद एवं बनारस भागने का एक कष्ट करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उचित दरों पे, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा, 3000 एवं उसी के आसपास के दरों पे लोगों का एमआरआई संपूर्ण किया जाएगा। एमआरआई सीटी एवं एक्सरे से इसलिए अलग है क्योंकि एमआरआई में विकिरण की समस्या नहीं होती, इसीलिए एमआरआई किसी भी उम्र एवं गर्भवती महिलाएं की भी एमआरआई की जा सकती है। एमआरआई यहाँ तक इतना कारगर है कि स्ट्रोक के मरीज जिनको ब्रेन अटैक होता है उनका एमआरआई 3 घंटे के अंदर ही चेंजेस डिटेक्ट कर लेता है। अतः जिस प्रकार कार्डियोलॉजिस्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज खोल देते हैं, उसी तरह न्यूरोलॉजिस्ट भी अगर एमआरआई में तुरंत स्ट्रोक का पता लगाया गया है तो वह 6 घंटे के अंदर खोल सकता है। और इस प्रकार वृद्ध लोगों में या जिन्हें स्ट्रोक हुआ है उनमें लकवा नहीं आएगा और ना ही उनमें कोई पैरालिसिस होगी। यह एक एमआरआई की बहुत बड़ी उपलब्धि है जो मुझे बता दें प्रसन्नता हो रही है कि इस क्षेत्र के लोगों को अब यह सुविधा मिल सकेगी। यही नहीं, एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू जो हमारे जल भरे हुए जितने भी हमारे कोशिकाएं होती हैं उन्हें बहुत अच्छे से पकड़ पाता है और बहुत सुंदर डिटेलिंग मिल पाती है। इस डिटेलिंग के कारण अगर सर्जन उसका सर्जरी करना चाहे तो वह बहुत ही कम दिन में हो जाता है, बिना किसी डैमेज के हो पाता है। एमआरआई की इन्हीं सुविधाओं के कारण यहाँ के क्षेत्र की जनता को वो सारे उपलब्धियां मिल पाएंगी जो जिसके लिए लोगों को बहुत ही दूर दौड़ना पड़ता था और बहुत ही ज्यादा पैसों में इलाज करना पड़ता था।